सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचा जाए। देखो, हम चार्ट पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं। चार्ट पैटर्न सीख भी गए बनाना और सब कुछ देख लिया, बट दिक्कत कहाँ आती है ना, उन पे ट्रेड करते वक्त फॉल्स ब्रेकआउट पे। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा, जब हम चार्ट पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस से करते हैं तो फॉल्स ब्रेकआउट बहुत बड़ा समस्या होती है। हमें ये नहीं पता चलता कि अब मार्केट ये गैप आउट को सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, राइट। तो उस चीज को बचें कैसे, उससे आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। और सो वीडियो को पूरा देखना, जो भी कॉन्सेप्ट बन रहे हैं उन्हें नोट करना और अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करना, आपको बेनिफिट जरूर होगा। ओके। सो पहली चीज आती है कि फॉल्स ब्रेकआउट है क्या। देखो, सिंपली समझने की बात है। जिस डायरेक्शन में, मान लो आपने एक चार्ट पैटर्न आपको मिला इनवर्स हेड एंड शोल्डर, आपको पता है ये बाई साइड के लिए होता है। आपने ट्रेड बनाया कि अब मार्केट यहां से बुलिश हो सकता है, ठीक है। बट क्या हुआ ना, यहां से मार्केट बुलिश तो हुआ, बट अचानक से वो फिर गिर गया और आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया, जिससे पहले आपका टारगेट लगना होगा, ठीक है। सो फॉल्स ब्रेकआउट सिंपल वही चीज है कि रिवर्सल है मार्केट का। जो आपकी डायरेक्शन में आपने चाहा था उस डायरेक्शन में मार्केट ने मूव नहीं किया, उस पैटर्न को रिस्पेक्ट नहीं किया और मार्केट नीचे गिर गया। जैसे कि इस ड्राइंग में आपको दिख रहा होगा कि मार्केट काफी टाइम से एक जोन में चल रहा था। जैसे इस जोन का यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो ये फॉल्स मूव थी और मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, डाउन ट्रेंड चालू हो गया। स्टेग्नेशन के बाद में उस जोन का टर्मिनेट हो गया और हमारे पास में जो पहले का जो डाउन ट्रेंड था वो वापस कंटिन्यू हो गया। इसे बचना है, इससे हमें बचना है, क्योंकि ट्रेडिंग में ये सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस खाते हैं जब हम टेक्निकल एनालिसिस से चार्ट पैटर्न की मदद से ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, इसे हम समझते हैं आज एक एक करके कि किस तरह से होते हैं। पहले देखते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट दिखते कैसे हैं चार्ट के अंदर। सो आप यहाँ इस चार्ट में देख सकते हो, ये 30 मिनट का चार्ट है एनएमडीसी का, ये निफ्टी 50 का स्टॉक है। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे काफी टाइम से मार्केट अब यहाँ से एक अप ट्रेंड कर रहा था, एक हायर हाई टाइप समथिंग बनाने लग गया था। बट एक जोन में आने के बाद में, ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन करने के बाद में, इस पुरानी ट्रेंड लाइन पे ये फंस गया। यहां पे इसने ब्रेकआउट दिया इतनी बड़ी कैंडल से, और उसके बाद में फिर वही जैसा मैंने आपको पहले दिखाया उस तरह से हुआ और वापस से इसने अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। इंट्राडे के लिए तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस, इतना बड़ा गेम बहुत है, इतनी मूवमेंट स्टॉप लॉस देने वाली ही होती है। जैसे कि मैंने आपको यहां दिखाया था कि ऊपर आएगा, फॉल्स मूव देगा, उसके बाद में वापस से अपने ट्रेंड में कंटिन्यू कर देगा, ठीक है। वही चीज यहां हुई है, आप देख सकते हो आराम से। दिक्कत कहां आ रही है ना, इस कैंडल पे आ रही है। इस चीज को हम समझेंगे अभी डिटेल के अंदर। सो आपके ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये आपके एकदम क्लियर कर दूंगा मैं आज, ठीक है। सो नोट करते रहना और ट्रेडिंग में भी अप्लाई करना, ताकि इसका आपको बेनिफिट पूरा से पूरा मिल पाए। आगे देखते हैं, एक और चार्ट है क्या मेरे पास? यस, एक और चार्ट है, ये देखो। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बहुत टाइम से ये कोई भी स्टॉक है जिस, ये काफी टाइम से कंसोलिडेशन में था। इतनी बड़ी कैंडल से उसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, फॉल्स मूव थी, मार्केट नीचे गिर गया। यहाँ पे कोई भी ट्रेड ले लेगा, बट यहाँ ब्रेकआउट है देख के, बट यहाँ पे ट्रेड सस्टेन नहीं होती और स्टॉप लॉस दे जाती है। कैसे बचना है इससे, अब हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो मैंने कुछ रूल्स बना रखे हैं मेरे, जो मुझे इनसे बचाती है। जो मैं जब ट्रेड करता हूं तो मैं इन्हें कहीं ना कहीं देखता हूं, समझता हूं, उसके बाद में ही ब्रेकआउट ट्रेड बनाने का प्लान करता हूं, राइट। तो एक एक करके आराम से समझेंगे इन चीजों को, क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला है, नेवर ट्रेड अगेंस्ट द मेन डायरेक्शन। जो भी मेन डायरेक्शन है उसके खिलाफ ट्रेड आप मत करो, आपके ज्यादा चांस हो गए वो फॉल्स ब्रेकआउट आने के, राइट। दूसरा होता है कि देयर शुडंट बी ए नियर बी रेजिस्टेंस ऑन द ब्रेकआउट स्पॉट। मैं आपको थोड़ा डिटेल में इस चीज को समझाता हूं और आपको ये डाउट आपका क्लियर करने की कोशिश करता हूं। देखो, ध्यान से देखोगे तो मेन डायरेक्शन, अब देखो इंट्राडे के लिए मेन डायरेक्शन जो होती है वो होती है निफ्टी की, राइट। जिस डायरेक्शन में निफ्टी है उस डायरेक्शन में आप ट्रेड बनाओगे अपने इक्विटी के अंदर, अपने स्टॉक्स के अंदर, तो आपको फेक ब्रेकआउट ना मिलने के चांसेस ज्यादा है, राइट। तो आपको अपने जो ब्रेकआउट का सक्सेस रेट है वो थोड़ा बढ़ जाएगा जब आप मेन डायरेक्शन में ट्रेड करोगे। जैसे मान लो मैं एशियन पेंट में ट्रेड कर रहा हूं, मुझे दिख गया इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अभी मुझे पता है ये ऊपर जाएगा, बट उस दिन निफ्टी 16,800 पे एक दिन पहले थी और उस दिन निफ्टी गैप डाउन खुलती है 16,600 पे, राइट। 200 पॉइंट गैप डाउन निफ्टी खुल गई। अब क्या करूंगा मैं, अब क्या करूंगा, अब मैं इसे, इस ब्रेकआउट का मुझे पता है ये फेल हो सकता है, ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, तो मैं इसे यहाँ पे छोड़ दूंगा। मैं उस दिन इस पे ट्रेड करने की नहीं सोचूंगा, मैं उन स्टॉक्स पे ट्रेड करने की सोचूंगा जो मैंने अगले दिन के लिए सेल साइड पे रखे होंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, राइट। सो इस तरह से आप इंट्राडे के अंदर इस चीज का ध्यान रख सकते हो कि जहां मार्केट की डायरेक्शन है उसके खिलाफ आप ट्रेड मत करो। दूसरा आता है कि ऊपर की तरफ कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, नियर बाय रेजिस्टेंस कोई नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने 1600 पे कोई भी शेयर खरीदा जिसका कुछ ब्रेकआउट मुझे दिखा, यहाँ कहीं ब्रेकआउट मुझे नजर आया,
बट क्या हुआ ना, इवेंचुअली उसके ऊपर जस्ट 1610 पे एक स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस क्या, एक रेजिस्टेंस था। अब जैसे इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस था 1610 रुपए का, तो इसके पास मूवमेंट की विंडो सिर्फ 10 रुपए की है ना, ये सिर्फ 10 पॉइंट की मूवमेंट कर सकता है और उसके बाद में यहाँ पे रुक सकता है। तो यहाँ पे इसके चांसेस फिर बन जाएंगे कि ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। सो हमें ट्राई करना चाहिए इस 1610 के बैरियर के टूटने के ऊपर ट्रेड करने का। राइट, मैं आगे चार्ट दिखाऊंगा तो आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। सो ऐसे चार्ट देखा करो कि आपके पास कम से कम इंट्राडे के लिए कुछ मूवमेंट की विंडो हो, ठीक है, आप उसमें ट्रेड करो तो आपको बेनिफिट उसमें दिखे, आपका परसेंटेज प्रॉफिट आपका उसमें निकल जाए। राइट, सो आगे देखते हैं दूसरा रूल क्या है। दूसरा रूल है इंटरप्रेट प्राइस बिहेवियर को करो बाय दिस पैटर्न्स। ओके, ये पैटर्न बहुत साइकोलॉजिकल बेस्ड है, आप ध्यान से समझोगे। ये एक रेजिस्टेंस है, राइट, इस रेजिस्टेंस पे क्या है ना, मार्केट चार्ट आ रहा है, एक कोई भी सिक्योरिटी ऊपर आ रही है और चार्ट ने ऊपर रेजिस्टेंस के पास में कुछ दिन किया कंसोलिडेशन। जैसे ये कंसोलिडेशन करता है ना, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने आप को एक्यूमुलेट कर रहा है। यहाँ पे बड़े पीपल्स जो हैं यहाँ पे अपना माल ऐड कर रहे हैं और वो तैयारी कर रहे हैं इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की। इतना बड़ा ट्रेंड कंटिन्यू करके कहीं ना कहीं एक चार्ट भी थक जाता है, सो उसे ब्रेक चाहिए होता है। वो रेजिस्टेंस के पास ब्रेक लेगा, थोड़ा अपना स्टॉक कैलकुलेट करेगा, एक्यूमुलेट करेगा, उसके बाद में ब्रेकआउट देगा, तो वो ब्रेकआउट पावरफुल ब्रेकआउट होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है और जब भी आपको इस तरह के पैटर्न मिले तो आप उसमें ज्यादा चांसेस रहेंगे कि वो फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होगा, वो एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट की तरह आपको नजर आ सकता है। ठीक है, दूसरा होता है ये वाला, देखो ये जो होता है डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है, इसमें क्या होगा ना, एक कैंडल आएगी, एक कैंडल आती है और वो इतना बड़ा कैंडल होता है कि सारा ब्रेकआउट खराब कर जाती है। 5% की कैंडल मान लो, इतनी बड़ी कैंडल निकल गई और पूरा ब्रेकआउट, उसके बाद में क्या आएगा, प्रॉफिट बुकिंग, और पूरा ब्रेकआउट हमारा खराब हो जाएगा। सो ट्राई करो इस तरह के ब्रेकआउट आपको मिले तो उन पे ट्रेड करने की। ऐसे ब्रेकआउट आपके लिए एक रिस्क फैक्टर रहेगा, आपके ब्रेकआउट को फॉल्स ब्रेकआउट बनाने में मदद करते हैं। ऐसे ब्रेकआउट डायरेक्ट ब्रेकआउट्स हैं, रिस्की रहते हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं, आपको कुछ और, आपको इसका थोड़ा डिटेल वर्जन दिखाता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, वही चीज है, थोड़ा सा आपको एडवांस दिखा रहा हूँ इस चीज का। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ एक्यूमुलेशन दिखा आपको कहीं ना कहीं, उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ। तो इस तरह के चार्ट पे आपको काम करना है। इस तरह के चार्ट पे आप देखोगे कंफर्मेशन मिल रही है हमें कंसोलिडेशन की, सो हमारे लिए एक अच्छी बात है, इस तरह के चार्ट हमें ढूंढने चाहिए। ओके, दूसरी चीज आपको मैं दिखाता हूं, या आप क्या कर सकते हो, रीटेस्ट एंट्री ले सकते हो। ये जो ट्रेड, जो ब्रेकआउट, फर्स्ट ब्रेकआउट पे जो ट्रेड होती है, दैट इज एन एग्रेसिव एंट्री, और मैं भी जनरली ये एंट्री लेता हूं, या फिर मैं इस पे क्या करता हूँ, 50% अपनी क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ, है ना। या फिर जैसे मेरा रिस्क 2% पर डे रहता है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, अगर इतनी अच्छी मुझे ट्रेड दिखती है तो मैं इसमें सिर्फ 1% ऐड करता हूँ एग्रेसिव एंट्री के लिए। जो भी मेरा रिस्क रहता है मैं उसका 1% ही ऐड करता हूँ, मतलब पर डे का रिस्क का 1%। इस तरह से मैं इस पे काम करने का पसंद करता हूँ, 50% क्वांटिटी ही ऐड करूंगा। ओके, और बाकी फिर क्या कर सकते हो, आप वेट कर सकते हो रीटेस्ट का, और रीटेस्ट पे एंट्री बना के फिर एंट्री ले सकते हो। सो रीटेस्ट एंट्री थोड़ी ज्यादा सेफ होती है, ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है तो और ज्यादा अपने को एक्यूरेसी ऐड हो जाती है रीटेस्ट एंट्री के अंदर। बाकी एग्रेसिव एंट्री में भी आप ये रूल्स का ध्यान रखोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। ओके, ये काम करेगा आपके लिए। आगे देखते हैं, तीसरा जो रूल होता है दैट इज कि कंफर्मेशन लेना वाया इंडिकेटर्स। देखो इंडिकेटर्स बहुत काम की चीज है, ऐसा नहीं है कि आप नेग्लेक्ट कर दो, बट कुछ कुछ इंडिकेटर ही काम के होते हैं। बाय सेल इंडिकेटर को आप अवॉइड कर सकते हो, वो काम के नहीं होते। वो कहीं ना कहीं एक एल्गोरिदम फिक्स्ड है उनकी, वो मार्केट के इमोशन को स्टडी नहीं कर सकती, वो एक मशीन है। ओके, सो यहाँ पे आप, मैंने बात की है आरएसआई और वॉल्यूम्स की, वॉल्यूम्स का भी यूज करके आप ब्रेकआउट को ट्रैक कर सकते हो, बट मैं आरएसआई यूज करता हूँ। और आरएसआई को डिटेल में समझने के लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ 3 बेस्ट इंडिकेटर्स वाली, आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल रखा है। ओके, तो आरएसआई की आप कंफर्मेशन ले सकते हो, जैसे बुलिश बेयरिश डाइवर्जेंस का मिलना, या फिर आप कह सकते हो मोमेंटम चार्ट पैटर्न जो आरएसआई में हमें दिखते हैं वो हम देख सकते हैं, उनके बेसिस पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं। सो इंडिकेटर भी हमें कंफर्मेशन इस चीज की देता है। ठीक है, हमें इन सारी कंफर्मेशन को ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई भी 2 चीज मिलेगी हम उस पर ट्रेड ले लेंगे, वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो सकता है, उसके चांसेस ज्यादा है। चारों चीजों को ढूंढोगे, चारों रूल्स, जो 4 रूल्स हैं उनको ढूंढोगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, आप कंफर्म नहीं कर पाओगे इतनी कंफर्मेशन के पीछे, और आप ट्रेड मिस कर दोगे। ठीक है, अगला रूल क्या कहता है, दैट इज फोमो। देखो कुछ लोगों की आदत होती है, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर ट्रेड लेते हैं। जैसे कि आपने सोचो किसी ने अभी मान लो कोई स्टॉक ब्रेकआउट किया, 100 रुपए का स्टॉक था, उसने ब्रेकआउट के बाद 120 का हो गया, वो 120 पे भी खरीद लेते हैं कि ऊपर जाएगा। अरे भाई सोचो ना
कि 100 रुपए वाला 120 का हो चुका है, उसके बाद में अब उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी क्या नहीं आएगी? जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। तो आप उस प्रॉफिट बुकिंग पे उस पुल बैक पे बाय करो ना। ना, ये चीज डायरेक्ट ब्रेकआउट में ज्यादा होती है। जब आप डायरेक्ट ब्रेकआउट को ट्रेड करते हो तो आपको ज्यादा, आपको फोमो आता है, आपको दिखता है इतनी बड़ी मूव आई है यार, कंटिन्यू करेगा, ले लेते हैं। तो इसको अवॉइड करो, क्योंकि लेट एंट्रीज जो होती है वो हमेशा एसएल लेके ही जाती है। इस चीज का आप ध्यान रखो। ओके, आगे बात करते हैं। तो आगे मैं कुछ चार्ट पैटर्न दिखाता हूं। आई होप ये चारों रूल्स जो मैंने आपको बताए आपको क्लियर हुए होंगे। पहली चीज, आप इस पैटर्न का ध्यान रख सकते हो, एक्यूमुलेटेड ब्रेकआउट पे आप काम करो, काफी प्रॉफिटेबल होता है। दूसरा, आप देख सकते हो कि डायरेक्शन, जो ट्रेंड की डायरेक्शन है उसमें काम करो, नियर बाय कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। फोमो में ट्रेड मत लो, डायरेक्ट ब्रेकआउट को अवॉइड करो, और इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आपका ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, कुछ चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ, क्लियरिटी के लिए आपको समझ में आएगा। जैसे आप देख सकते हो, यूनाइटेड स्पिरिट्स का चार्ट है 1 आवर का। आप देखो यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, और कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन हुई है ब्रेकआउट से पहले की। ठीक है, ये चीज जो मैंने आपको एक्यूमुलेटेड ब्रेकआउट अभी आपको दिखाया, उस चीज की एक कंफर्मेशन है कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ, और ये सिंगल कैंडल आपने को इतना प्रॉफिट दे सकती है इंट्राडे में कि अपना रिस्क रिवॉर्ड मैच कर जाए। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप चार्ट पैटर्न की कंफर्मेशन लो, आप कंसोलिडेशन देखो, और एक्यूमुलेटेड ब्रेकआउट पे काम करो, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला चार्ट देखो, ये कुछ दिन पहले का ही है शायद, मारुति का, मैंने इस पे ट्रेड लिया था। देखो 15 मिनट का चार्ट है, आप देखो काफी टाइम से एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। ठीक है, ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि उस दिन मार्केट भी 100% अप था, मार्केट भी 100% अप था। दूसरा, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो एक चार्ट पैटर्न टाइप भी समथिंग बन रहा था, मेरे को चार्ट पैटर्न की कंफर्मेशन मिली। तीसरा, मुझे एक्यूमुलेटेड ब्रेकआउट भी मिला, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन है, उसके बाद में ये ब्रेकआउट हुआ। सो यहाँ पे एक इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी बना, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर यहाँ इस जगह पे कहीं ट्रेड लिया था, और मैंने इस पे इस 2 रेड कैंडल पे ट्रेलिंग मेरे हिट हुई थी, मैंने यहाँ एग्जिट कर दिया था। इस तरह से मैंने ट्रेड करता हूं, और आप देख सकते हो इन कंफर्मेशन की मदद से ही ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो पाया। ओके, आगे बात करते हैं। अगला चार्ट है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का। इस दिन मैंने, पता है क्या हुआ एक्चुअली, क्या हुआ ना, एसबीआई लाइफ पे मैंने उस दिन जब भी ये चार्ट बनाया था, उस दिन क्या मैंने ये सोचा था कि यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा और ये नीचे जाएगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, ये बहुत टाइम से इसको फॉलो कर रहा था। पर उस दिन क्या हुआ ना, मार्केट 100% अप चला गया, चार्ट पैटर्न की कंफर्मेशन मिल गई, क्योंकि असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, और दूसरा ये कैंडल हैमर टाइप समथिंग पिन बार बन रही थी, और बहुत अच्छी कैंडल थी 15 मिनट पे। मैंने इस पे यहाँ ट्रेड ली थी इनके ऊपर, और मजा आ गया था उस दिन, बड़ा मस्त इस पे ट्रेड हुआ था। ठीक है, सो ये भी एक कंफर्मेशन मिलती है। आप कंफर्मेशन मैच कर रहा हूं, मैंने कुछ और मैच नहीं किया, मैं सिर्फ कंफर्मेशन, जो 4 चीजें मैंने बताई उन 4 चीजों के बेसिस पे ट्रेड लिया। ठीक है जी, आप अगला चार्ट एक और देखते हैं अपने। यहाँ पे देखोगे तो ये जो चीजें मैंने आपको बताया, नियर बी रेजिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे अप्लाई होता है। आप देखो यहाँ पे, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ था इस कैंडल पे, इस कैंडल पे यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, बट इस पे एक नियर बाय रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक वेव थी। सो यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं की, मैंने एंट्री इसके ऊपर की। यहाँ पे एंट्री क्यों की? क्योंकि मुझे पता था अगर मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, ये मुझे ट्रैप कर सकता है। सो इसे मैंने अवॉइड किया, और मैंने एंट्री कहाँ बनाई? इस जगह पे बनाई, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक विंडो मिल रही थी, ये इतनी बड़ी विंडो थी, ट्रेडिंग मेरा इतने में आराम से मेरा 1:1 या 1:2 का टारगेट हिट हो सकता है, और क्या पता इसको ब्रेकआउट करके चला जाए। और यहाँ पे भी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ था। ठीक है, सो इस तरह से कंफर्मेशन रखो अपने पास में, और आपको इसमें बेनिफिट जरूर होगा। ठीक है जी, सो आई होप ये चीजें जो मैंने आपको समझाई, ये चारों रूल्स आपको क्लियर हुए होंगे, और मैं जो चीज बताना चाहता था फेक ब्रेकआउट के रिलेटेड कि किस तरह से इनसे बचा जाए, वो चीज आपको क्लियर हुई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियोस को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ताकि मुझे भी पता चले कि यार मैं जो चीज समझा रहा हूँ आप तक कन्वे हो पा रही है, आप उस चीज का फायदा ले पा रहे हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ में।